तो आप सभी ने कल एक्सेल वाली इक्वेशन देख ली, प्रैक्टिस कर ली, सबको तैयार हो गई? सबको अगर टेस्ट लें तो सब कर लेंगे। वेरी गुड। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रिक डायपोल एक एक्सियल पे लगाता है, एक्सियल के साथ साथ एक पॉइंट और लगाएगा, दैट इज इक्वेटोरियल पॉइंट। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो इसके लिए कॉपी निकाल लो भाई, यहां देखो, फिर बाद में लिखोगे। तो यहां देखो, तो हमारे पास चार्ज है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये हमारे पास चार्ज है, और यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है O, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 2a। ये हमारे पास एक डायपोल है। अब जो ये डायपोल है, ये फोर्स लगा रहा है किसी पॉइंट P पर। अभी हम थोड़ा सा डायग्राम डालें इसलिए पूरा नहीं करेंगे। P पॉइंट है ये हमारा, इस पर डायग्राम फोर्स लगा रहा है ये, और यहां से लेते हुए अगर हम चाहें कुछ इस तरीके से, ऐसे। अब यहां पर हमारे पास जो चार्ज रखा है वो पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा पॉइंट P है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, और ये पॉइंट हमारा P है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बोथ ऑफ देम विल रिपेल ईच अदर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास ये चार्ज है और ये चार्ज दोनों सेम चार्ज है, और ये चार्ज इस चार्ज को करेगा, रिपेल करेगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमने बोला E1 इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अगर हम इसे कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लें, इफ वी गोइंग टू रिजॉल्व दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द कंपोनेंट्स, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक इधर और एक इधर। वाई कन्वेंशन देखें तो ये हमारे पास ई, यहां से अगर हम देखें एंगल वाइज, ये हमारे पास साइन थीटा, ये थीटा, और 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा। तो इस तरीके से थीटा बीटा हम करते चलें। तो ये हमारे पास थीटा की तरह बनेंगे, थीटा थीटा। तो ये हमारे पास एंगल बनेगा यहाँ पर, और यहाँ से अगर हम इसे कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं, तो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। ये हमारा पॉइंट है P, ये इधर हमारे पास E साइन थीटा बनाता है। इधर हम देखें तो ये हमारे पास
E1 cos थीटा बनाता है। E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा, ये दो हमारे पास बनते हैं। नाउ हमारे पास दूसरा चार्ज है ये नेगेटिव। अब हमारे पास जो यहाँ चार्ज रखा था वो है पॉजिटिव पॉइंट P। तो अब ये इसे अट्रैक्ट करेगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ऐसे होते हुए आएगा, एज इट इज गोइंग टू बी अट्रैक्शन। तो जब हम इसको भी कंपोनेंट रिजोल्व कर लें तो ये हमारे पास इधर और एक हमारे पास इधर, ये हमारा इवन, ये इधर हमारा होगा E2 sin थीटा और ये हमारा होगा E1 cos थीटा के बराबर। ये सारी वैल्यूज हमारी यहाँ पर अरेंज हो जाएंगी, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू, और इस तरीके से हमारे पास कंप्लीट अरेंजमेंट ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। सब पहले डायग्राम बना लें और फिर आगे से एक बार ड्राइंग करेंगे। हाँ, तब इसके बाद में हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग देख रहे हैं और उन चीजों को हम अब यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमको क्या देख रहे हैं, चला यहाँ देखिए, हम सबसे पहले निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ द चार्ज। तो पहले हम थीटा की वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ओपी का डिस्टेंस हमने आर मान लिया है। ये हमारे पास 2a डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस होगा तो ये हमारा ए के बराबर है और ये डिस्टेंस भी हमारा ए के बराबर है, तो डिस्टेंस ए के बराबर है हमारे पास। अब हमारे पास ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ए बी पी हमारे पास एक ट्रायंगल बन करके आता है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम जो चीजें निकालनी होती हैं वो पहले निकाल लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एपी है, देखिए आप एपी, हम इस ट्रायंगल को लेंगे, इस ट्रायंगल में सब कुछ निकाल लेंगे। तो इन ट्रायंगल ए ओ पी, जो हमारा ट्रायंगल ए ओ पी है इसमें हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे एपी को, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा ए पी का होल स्क्वायर, हाइपोटेनियस है, और इक्वल्स टू ए ओ का होल स्क्वायर प्लस ओ पी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पर बनेगी, ए पी का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर एंड ओ पी का होल स्क्वायर। अब जब यहाँ पर हम ये सारी वैल्यू निकाल चुके हैं तो ए ओ हमारा जो है ए के बराबर है, ए पी का होल स्क्वायर जो है इसे देखें तो ए ओ हमारा ए स्क्वायर के बराबर है और ओ पी जो है हमारा वो आर स्क्वायर के बराबर है। ए पी हमारा ए स्क्वायर, ओ पी हमारा आर स्क्वायर के बराबर है। और तो हमारे पास ए पी के होल स्क्वायर की वैल्यू ये बन जाती है। साथ ही साथ अगर हम ए पी की वैल्यू निकालने केवल
टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एपी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर मिलती है। इन अ सिमिलर मैनर में हम बात करें तो बी ट्रायंगल बीओपी, जो हमारे पास बीओपी ट्रायंगल है ना, तो बीओपी ट्रायंगल में भी हमें दोनों की वैल्यू वही मिलेगी। बीओपी जो ट्रायंगल है उसमें बीओपी में भी हमें बीपी की वैल्यू जो है बीपी का होल स्क्वायर जो मिलेगा वो अभी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर ही मिलेगा, और बी पी जो होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर। जो पीपी की वैल्यू होगी वो ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर हमारे पास पीपी की वैल्यू होगी, और एपी की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर मिलेगी। तो ये वैल्यूज हमारे बहुत काम की वैल्यूज हैं। नेक्स्ट थिंग, हम यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे। एक ट्रायंगल निकाल लें, दो ट्रायंगल में वही रहेगा, तो हमारे पास रहेगा cos थीटा। कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल एओपी, एओपी वैल्यू ऑफ cos थीटा, cos थीटा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा कितना है? यहाँ बेस देखें तो हमारा है एओ, और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास? ए पी के बराबर। तो हमें क्या निकालना है? ए ओ की वैल्यू निकालनी है, नहीं हाइपोटेनियस एंड ये। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? बेस क्या होगा हमारे पास? ये होगा कॉस्ट। तो ए ओ की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? देखते हैं, फर्स्ट नोट इट डाउन। तो जो ए ओ है हमारा वो हमारा ए के बराबर है। कॉस थीटा में ए ओ जो है हमारा वो ए के बराबर है, और जो ए पी है वो हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर है। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। तो ये सारी वैल्यूज हमने पहले ही निकाल ली हैं, ताकि हमें बाद में कॉम्प्लिकेशन ना आए, बाद में हम ये न सोचें कि हमने कहाँ से ये वैल्यू लेकर के आ गए, ये नई वैल्यू कहाँ से आ गई, ये वैल्यू कहाँ से आ गई। इसलिए हमने पहले से ही सारी की सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करके रखा है, और अब जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें कोई नई वैल्यू फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक बार इन सब वैल्यू को देख लीजिए, और इन वैल्यू को देखने के बाद में जब हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्लियर एंड कट होगा। नोट इट डाउन। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज A एंड चार्ज P। अब इसे देख लेते हैं जरा। हम इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड को एक तरीके से मानते हुए चलेंगे कि साइन नहीं है, हम इसका केवल मैग्नीट्यूड देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point P due to charge
माइनस क्यू, कितना बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस चार्ज के बीच में इसके बीच में कितना है एपी, और चार्ज कितना है क्यू, हम क्यू लेंगे केवल, E1 वेक्टर है और मोड लगा दिया हमने E1 के लिए, E1 के लिए हमने मोड लगा दिया यहाँ पर, तो हमारे पास जो वैल्यू यहाँ बन जाएगी वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू, और यहाँ पर AP का होल स्क्वायर, AP का होल स्क्वायर, AP का होल स्क्वायर जो है यहाँ पर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के बराबर होगा, तो यहाँ पर E1 का होल स्क्वायर जो होगा वो बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहाँ पर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के बराबर E1 की वैल्यू आएगी। सिमिलरली अगर हम फाइंड आउट करें तो E2 की वैल्यू जो होगी वो भी यही होगी, दैट इज E2 वेक्टर जो है वो भी हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के बराबर ही आएगा, चूंकि अभी हमने दोनों का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं यहाँ पर केवल। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ये जो लाइन बन रही है, यहाँ पर साइन थीटा कंपोनेंट एंड कॉस थीटा कंपोनेंट, अभी हमने देखा E1 और E2 दोनों बराबर हैं, मतलब मैग्नीट्यूड से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो साथ ही साथ अब हम देखते हैं डायरेक्शन, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, both are going to opposite to each other and both are going to cancel each other, opposite and cancel। तो इन दोनों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इम्पैक्ट था पॉइंट पी पर निल कर दिया, एक दूसरे को काट दिया। तो इलेक्ट्रिक साइन थीटा कंपोनेंट दोनों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट जीरो कर दिया अपने लिए। अब पॉइंट पी पर हमने कॉस थीटा कंपोनेंट को देखा, तो कॉस थीटा कंपोनेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, ओहो चलो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों ही हमारे पास सेम डायरेक्शन में है, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं H साइन थीटा कंपोनेंट is equal and opposite hence cancel each other, तो साइन थीटा कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो वो एक दूसरे कैंसिल कर रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज ओनली ड्यू टू cos थीटा कंपोनेंट। तो एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is only due to cos theta component। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर cos थीटा कंपोनेंट की वजह से हुआ केवल, तो कितना हो गया, तो हम कह सकते हैं E इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब देखिए जरा, जो हमारा E1 और E2 है वो दोनों कैसे सेम है, we have E1 and E2 is going to be equal, जो हमने भी देखा।
तो हमारे पास यहाँ E की वैल्यू जो होगी वो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा के बराबर होगी, और दोनों को हम यहाँ पर एडअप कर देंगे तो E की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 2E1 cos थीटा। 2E1 cos थीटा के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी। E1 की वैल्यू ये है और cos थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाल के दी थी, तो इन दोनों वैल्यूज को अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे और देखेंगे क्या हमें मिलता है। तो हम रखते हैं, फिर देखते हैं। E इक्वल्स टू 2, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास ये है, तो 1/4 पाई F0 Q A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और यहाँ A अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू बनती है। अब यहाँ पर 2QA इस सबको हम एक साथ ले लेंगे, तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई F0 2QA, और यहाँ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और हम डॉट लिख के 1/2 भी लिख सकते हैं हम इसे A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 1/2, हम इसे 1/2 भी लिख सकते हैं अंडर रूट को। तो अभी हम जैसा जानते हैं कि 2QA जो था हमारा P के बराबर था, दैट इज 2QA इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। 2QA को हम P लिख देंगे, तो हमारे पास 1/4 पाई F0 P, और इन दोनों को हम यहाँ पर अगर ऐड कर लें तो A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 3/2 के बराबर वैल्यू बनती है इक्वेटोरियल पॉइंट पर। इट्स द जनरल फॉर्म फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। नोट इट डाउन। अब ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म निकल करके आई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर हम इसमें भी अगर स्पेशल केस लगाएं, इफ जो हमारा R है बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू A, देन A गेट नेग्लेक्टेड, A को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो E की वैल्यू हमारे पास बन जाती है 1/4 पाई F0 P R क्यूब के बराबर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक एट इक्वेटोरियल पॉइंट बनती है। साथ हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट रखा, और वहीं हमारे पास एक्सियल पॉइंट पर हमें जो मिला था 1/4 पाई F0 2P R क्यूब, इक्वेटोरियल पर हमें ये वैल्यू ऑब्टेन हुई थी।
एक्सियल पर ये, इक्वेटोरियल पर ये। तो हम इन दोनों में जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि जो ई इक्वेटोरियल है वो 2 टाइम है ई एक्सियल के। जो ई इक्वेटोरियल है वो 2 टाइम निकल के आ रहा है, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पर 2 टाइम हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलती है।